हेलो सभी को। तो मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या था कि मैं कोरियन लोगों को, कोरियन मूवी को, कोरियन ड्रामा को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करती हूँ। मुझे कोरियन ड्रामा देखना बहुत पसंद है, जैसे एजुकेशन वाले ड्रामा या फिर बिजनेस ड्रामा और लव ड्रामा मेरे को देखने बहुत पसंद है और मुझे देखना अच्छा लगता है, तो मैं देखती हूँ। तो लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत आती है या मेरे घर वालों की या किसी की भी कमेंट आते हैं कि तुम कोरियन ड्रामा को ज़्यादा फॉलो करते हो या ज़्यादा देखते हो, तो इतना मत देखा करो, इतना फॉलो करो। इंडिया में क्या कम लड़के मर गए या इंडिया की मूवी थोड़ी कम बेकार बनती है क्या? ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी मूवी आई है, मैं उन्हें भी फॉलो करती हूँ, उन्हें भी देखती हूँ। लेकिन कोरिया जो एजुकेशन मूवी है वो मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर थोड़ा लव एंगल, थोड़ा पढ़ाई के बारे में ये चीज़ें बताई जाती हैं, तो उन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ। और वहाँ पे जो मैंने एक कोरियन ड्रामा की जो मूवी है या फिर जो भी चीज़ है, मैंने वहाँ पे नोटिस करा है कि वहाँ के बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे जाता है। पहले मैंने सुना था वहाँ पे एजुकेशन के बारे में इतना कुछ वो नहीं था, लेकिन अब जो कुछ सालों से, कुछ दशकों से वहाँ पे पढ़ाई के लेवल को बहुत ज़्यादा ग्रो करा गया है। इंडिया में उस वो ग्रो नहीं, वो चीज़ नहीं हो रही ग्रो। मैं देखती हूँ अपने बच्चे की, मेरा बच्चा पढ़ता है तो मैं उसमें देखती हूँ इतना ग्रो नहीं है। और वहाँ पे कोरिया में क्या आता है, माँ बाप अपने बच्चों को, जो स्कूल होता है वो वॉकिंग डिस्टेंस होता है उसी के अंदर एडमिशन कराते हैं, वहीं पे पढ़ाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया के जो माँ बाप होते हैं वो होड़ ज़्यादा करते हैं। होड़ मतलब कॉम्पिटिशन ज़्यादा करते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छी हाई स्कूल में पढ़े। तो उसके चक्कर में क्या है, बच्चा सुबह 6 बजे निकलता है स्कूल से और शाम को 3-3, 4-4 बजे आता है, जिसमें उसके 2 घंटे सुबह के और 2 घंटे शाम के ख़राब हो जाते हैं। कभी कभार क्या नाम है, ट्रैफिक फंस जाता है तो उसमें भी ख़राब हो जाते हैं बच्चों के। तो जब वो 2 घंटे ख़राब होते हैं तो उनकी पढ़ाई का जो ले, फिर वो आती फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन में भी उनके 1-2 घंटे ख़राब हो जाते हैं, तो बच्चे को खेलने का बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जो कोरिया के लोग हैं वो वॉकिंग स्टेशन पर रखते हैं। उनके स्कूल में जाने बच्चा टाइम से उठता है। अगर उनका 8 बजे का स्कूल है तो वो आधे घंटे पहले उठता है, नहाता है, धोता है, स्कूल चला जाता है। और इंडिया में क्या है, अगर बच्चे का स्कूल इतना दूर होगा तो बच्चा 5:30 बजे तो उठेगा, उठ के वो नहाएगा, धोएगा, नहा धोने के बाद फिर वो खाना खाएगा, नहीं खाएगा, वो भागा भाग वैन में जाएगा, फिर स्कूल पहुँचेगा। उसके 1-1.5 घंटे बिल्कुल ख़राब है। स्कूल 8:30 का है, लेकिन उसे उठना क्या पड़ रहा है, 5:30-6 बजे। उसके इतने घंटे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही जब वो स्कूल से आता है, छुट्टी होती है, तो बच्चा आता है, आने के बाद वो थोड़ा बेचारा खाता पीता है या सोता है, थोड़ा से 1 घंटे भी सोता है ना, तो उसे ट्यूशन की फिक्र रहती है, फिर उसे ट्यूशन भागना पड़ता है। जैसे ट्यूशन भागना पड़ता है, वहाँ पे उसके 2-3 घंटे बर्बाद होते हैं। लेकिन अब कंपेयर करें कोरिया और इंडिया की पढ़ाई में, तो एक तो वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एडमिशन मिलता है, उससे दूसरे इलाकों में उन्हें एडमिशन मिलता ही नहीं है बच्चों को। या तो आपको ट्रांसफ़र करवा के आपको वहीं प्रॉपर रहना पड़ेगा, या आपको अपने वॉकिंग डिस्टेंस में ही वो एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना आपकी सरकार ने रूल बना रखा है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस से ज़्यादा आगे बढ़ के एडमिशन नहीं ले सकते। और इंडिया में आप जहाँ अच्छा स्कूल है वहाँ पर एडमिशन ले लो, तो उससे क्या होता है, बच्चे की थोड़ी जो टाइमिंग में जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। तो अब कोरिया की पढ़ाई की बात करो तो वहाँ पे जो बच्चा 8:30 अगर क्या नाम है, स्कूल 7 बजे का भी है, तो बच्चा वहाँ पे ट्यूशन और पढ़ाई सारी स्कूल में ही होती है। वहाँ पे ट्यूशन अलाउड नहीं है। अगर ट्यूशन अलाउड है तो आप ग्रुप के बच्चे, आपस में ग्रुप के बच्चे एक जगह जाके पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, स्कूल में भी कर सकते हो या किसी कैफ़े में जाके कर सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में बच्चों को ट्यूशन चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे टीचर बोलते तो कुछ नहीं है, टीचर क्या नाम है, स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं कि चलो आप ट्यूशन लो या कुछ करो, ऐसा बोलते, पर ये कहते हैं आप ध्यान दीजिए। अब ध्यान, हम आपको, बच्चों को हम पैसे दे रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको पढ़ाई करानी चाहिए, लेकिन वो माँ बाप पे सारा थोप देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें ट्यूशन लगवाने ही पड़ते हैं बच्चों के, क्योंकि आज जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं वो माँ बापों का कहना बिल्कुल नहीं मानते, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करते। अगर सेल्फ स्टडी करते भी हैं ना बच्चे, तो फिर वो माँ बाप ही उन्हें कहते हैं तू क्या अपने दोस्तों में बैठा रहता है या करता रहता है। लेकिन वहाँ पे कोरिया में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, ग्रुप बना के स्टडी करते हैं, रात में भी करते हैं। और पेरेंट्स अपने दोस्तों के घर जाके, आज चल तेरे दोस्त, मतलब 4 दोस्त हैं तो 4 दोस्त आपस में बांट लेते हैं कि आज हम तेरे घर स्टडी करेंगे, कल तेरे घर करेंगे, कल परसों तेरे घर करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। इंडिया में क्या है, बच्चों को फ़ोन थमा देते हैं हाथों में और माँ बाप फ़ोन थमा के अपने काम में लग रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो अलग, उनकी अलग ही लेवल है, इंडिया का तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैं ये कह रही हूँ गवर्नमेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कोरिया वाली जो
जो एजुकेशन है उसको थोड़ा सा इंडिया में भी ग्रो करा जाए। अब जैसे खान सर, एक खान सर है इंडिया में, खान सर, वो पढ़ाई के मामले बहुत 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 ज़्यादा ऊपर है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऊपर करते हैं। वो बताते हैं कि इंडिया के बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार, वैसे हमारी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे है। वहाँ पे कोरिया में बच्चों को क्या बोलते हैं, गेमिंग और इंजीनियरिंग और जो मतलब जो इंजीनियरिंग जो पार्ट है या जिस चीज़ के पार्ट हैं वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, आगे से आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ के माँ बाप तो अगर क्या नाम है इंजीनियरिंग के लिए बोल दो तो मेरा बच्चा हाई दूर चला जाएगा, इतना वो हो जाएगा, ये कर देगा। हमारे यहाँ पे बच्चों पे हाई ज़्यादा करते हैं माँ बाप, और सपोर्ट वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ हाई है, अपने आप को ऊपर दिखाना, सिर्फ ऊपर दिखाना है। क्योंकि कोरिया के लोग ज़्यादा शायद दिखाते होंगे, शायद उसमें मूवी में इतना नहीं दिखाते, लेकिन मैंने सुना है वहाँ पे खान सर ने भी कोरिया की पढ़ाई की बहुत तारीफ़ करी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सिस्टम को भी थोड़ा जागना चाहिए, और हमारे जो एरिया ग्रुप एडमिशन सिस्टम है वो चलना चाहिए, और एरिया वाई आप एडमिशन ले सकते हो या जो भी कर सकते हो। और थोड़ा सा स्कूलों को भी थोड़ा सा, बेशक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन जैसे कोरिया में प्राइवेट स्कूलों पे भी सरकार का केंद्र है, वो अपने स्कूलों को देखते हैं, उनको परखते हैं। ऐसे इंडिया में भी प्राइवेट स्कूलों पे थोड़ा सा सरकार का दबाव होना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल को थोड़ा बेटर बनाने की ज़रूरत है। और अब रही कोरिया के ड्रामाओं की बात, जो लोग कहते हैं कि आप इतना ड्रामा देखते हो करते हो, तो वहाँ पे भी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा भेदभाव वाली चीज़ें नहीं सिखाते। जैसे इंडिया में सिखाते हैं कि तू लड़का है, लड़की है, वहाँ पे सब इक्वल होते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ भी एक जैसे कपड़े पहनते हैं, लड़के भी एक जैसे कपड़े पहनते हैं, घूमना फिरना और कराटे। वहाँ पे जैसे अपने एजुकेशन में क्या है कि सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाते किसी भी स्कूल में। सेल्फ डिफेंस वाली मतलब अगर 100 स्कूल है, 100 स्कूल में सिर्फ एक स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इंडिया वाले जो कोरिया के एजुकेशन को ज़्यादा अच्छा बताते हैं, तो हम चाहते हैं जैसे कोरिया के स्कूल में आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, हर मतलब वहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग लेना कंपल्सरी है, मतलब उन्हें करना ही करना है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया में बच्चों को बचपन से ही सेल्फ डिफेंस, आर्मी ट्रेनिंग, ये चीज़ों में थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। सेल्फ ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे आजकल आप माहौल देख रही हो इंडिया का। तो मैं चाहती हूँ, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिस्टम, एक क्लास मैनुअली एक क्लास सब बच्चों की होनी चाहिए, सभी बच्चों की सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए। और मिलिट्री ट्रेनिंग तो हर स्कूल में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी स्कूल हो, आर्मी ट्रेनिंग हर बच्चे को इंडिया में आनी ही चाहिए। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है, या फिर आने वाला 10 साल बाद या 15 साल बाद आने वाला माहौल इतना गंदा हो जाएगा ना, कि आजकल आप देख ही रहे हो इंडिया में क्या हो रहा है बच्चों के साथ। तो मैं चाहती हूँ, सरकार से हाथ जोड़ की विनती है कि आप हमारी एजुकेशन में सेल्फ डिफेंस और आर्मी ट्रेनिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो जोड़ दीजिए प्लीज़, आपकी बहुत बहुत मदद होगी। धन्यवाद। और सभी लोग मेरी वीडियो पूरी देख के जाएं। अगर कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी कुछ ही बात का आपको किसी को बुरा लगा हो या कुछ लगा हो तो आई एम सॉरी। बस मैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। राधे राधे।